हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को नारनौल के एडिशनल सेशन जज माननीय DN भारद्वाज की कोर्ट ने श्री राम मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। पपला गुर्जर और उनके साथियों पर इस मामले में नांगल चौधरी थाने में 2015 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पपला गुर्जर और उसके साथी श्री राम के गांव बिहारीपुर में रात के समय श्री राम के घर का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस की मौजूदगी में श्री राम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक श्री राम पपला गुर्जर द्वारा एक अन्य मामले में की गई हत्या का गवाह था। पपला को पहले भी कई केस में कोर्ट से सज़ा हो चुकी है और कई मामले अभी भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। श्री राम नाम के बुजुर्ग की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पपला गुर्जर पर मृतक श्री राम की हत्या का ही आरोप नहीं, बल्कि श्री राम की बेटी की हत्या और बेटी के बेटी की हत्या का आरोप भी पपला गुर्जर पर है। पपला गुर्जर की कहानी खौफनाक है। गैंगस्टर पपला ने श्री राम को पुलिस सुरक्षा के बीच गोलियों से भून दिया था। पपला ने 1.5 साल के भीतर श्री राम के अलावा उसकी बेटी बिमला, बेटे महेश और भांजे संदीप उर्फ फौजी का मर्डर कर दिया। पपला गुर्जर के खौफ की कहानी उसके गुरु शक्ति पहलवान के कत्ल से शुरू हुई। 10 साल पहले तक महेंद्रगढ़ जिले के खैरोली गांव में रहने वाले विक्रम उर्फ पपला की पहचान सिर्फ एक पहलवान के रूप में थी। 4 फरवरी 2014 को उसके गुरु शक्ति पहलवान उर्फ दूधिया की खैरोली गांव में ही हत्या हो गई। हत्या का आरोप कुख्यात बदमाश सुरेंद्र उर्फ चिक्कू पर लगा। पपला को पता चला कि उसके गांव खैरोली में ही रहने वाले संदीप उर्फ फौजी ने शक्ति पहलवान की मुखबरी की है। पपला गुर्जर को नारनौल न्यायालय से श्री राम मर्डर केस में आजीवन कारावास की सज़ा होने के बाद उप जिला न्यायवादी सरकारी वकील वीरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2015 में श्री राम की हत्या के मामले को लेकर नांगल चौधरी थाने में मामला दर्ज करवाया गया था और अब इस मामले में पपला गुर्जर को न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक के बाद एक लगातार हो रही हत्याओं के बाद महेंद्रगढ़ पुलिस ने संदीप के नाना श्री राम को पुलिस सिक्योरिटी मुहैया करवा दी। इसके बावजूद 16 नवंबर 2015 को पपला गुर्जर ने अपने गैंग के साथ मिलकर बिहारीपुर गांव में धावा बोला और श्री राम को घर में घुसकर गोली मार दी। इस वारदात के समय श्री राम के घर में हथियारों से लैस 2 पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाए। पुलिस ये 2015 में बिहारीपुर के श्री राम थे, वो उनकी बेटी का मर्डर हुआ था, बिमला देवी का, उनके बेटे महेश का मर्डर हुआ था और उनके दोहते संदीप का मर्डर हुआ था। वो इन सभी मामलों में गवाह थे और उन मामलों की पैरवी करते थे, जिसको लेके अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्री राम की 2015 में मध्य रात्रि में पुलिस प्रोटेक्शन में हत्या की थी, उनके घर का दरवाज़ा तोड़कर। और इस संबंध में PS नांगल चौधरी में FIR नंबर 305 2015 दर्ज हुई थी और अभियोजन ने कुल 38 गवाह की गवाही में गुजारे हैं और माननीय अदालत ने कल 27 मई को इस पपला गुर्जर को सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है 302 में, और अन्य धाराओं में भी सश्रम कारावास की सज़ा और फाइन लगाया है। फाइन इसमें 302 में 20,000 का फाइन लगाया है, अन्य 449 में 10,000 रुपये का फाइन लगाया है और आर्म्स एक्ट में 1 साल की सज़ा और 2,000 रुपये का फाइन लगाया है और 201 में 2 साल की सज़ा और 2,000 रुपये का फाइन लगाया है। पपला गुर्जर की क्या कहानी और भी संगीन मामले दर्ज हैं? कौन है पपला गुर्जर? हाँ, पपला गुर्जर इस इलाके के कुख्यात गैंगस्टर हैं, जिनके खिलाफ कुछ मामले विचाराधीन हैं और कुछ मामले जो है डिसाइड हो चुके हैं।